बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। कोविड-19 के कारण पूरे देश में शिक्षण संस्थान को लेकर के हम बात करें तो अलग अलग कोर्स करने वाले परीक्षार्थी, विद्यार्थी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, बोर्ड पूरी तरह से ये असमंजस में है कि परीक्षार्थी जिनके परीक्षा 2020 में चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा है वो फाइनल ईयर हो तब या पीजी के वो तमाम सेमेस्टर की परीक्षा जो 2020 में होने वाली थी, उन सभी परीक्षाओं को लेकर के सभी छात्र कंफ्यूजन में है। वहीं जो हायर अथॉरिटी है, इन सभी के वहां से अलग अलग तरह से न्यूज पब्लिश की जा रही है। कभी ये बात होती है कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, यानी जो असाइनमेंट कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रही है, खास करके बिहार के कुछ यूनिवर्सिटीज। लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटीज में जब आप एग्जाम देते हैं तो सपोज आपका कोई सब्जेक्ट है थ्योरी, उसमें 100 मार्क्स की थ्योरी है, जो आपके जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है और वो कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी से अटैच है, उस 100 मार्क्स का एग्जाम वो यूनिवर्सिटी लगी। लेकिन कुछ इंटरनल मार्क्स ऐसे होते हैं 20 से 30 मार्क्स के, जो कॉलेज डिसाइड करती है आपको, चाहे वो असाइनमेंट के थ्रू कॉलेज ले ले या आपको कॉलेज में ही उनके एग्जाम देने हो और उस एग्जाम का नंबर जो होता है वह कॉलेज देता है। लेकिन बिहार के अधिकतर यूनिवर्सिटीज में ऐसी व्यवस्था नहीं है। देश के और भी स्टेट है जहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो इसे हम इंटरनल एग्जाम कहते हैं। तो कई बार ये रिपोर्ट आई है कि इंटरनल एग्जाम के आधार पर छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो असमंजस पूरी तरह से बनी हुई है और यूनिवर्सिटी की तरफ से अब आदेश आने शुरू हो गए हैं अपने अपने लेवल पर। बिहार में प्रमोशन की यदि हम बात करें कि पार्ट 1 के छात्रों को पार्ट 2 में भेज दिया जाए, वही पार्ट 2 के छात्रों को पार्ट 3 में और पार्ट 3 के छात्रों को फाइनल ईयर एग्जाम न देने हो और उनको ऐसे ही पार्ट 3 पास कर दी जाए। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो यूनिवर्सिटीज है कुछ, उनके हालात बहुत ही खराब है, वो प्रमोट करने के स्थिति में नहीं है। खास करके हम बात करें तो जेपी यूनिवर्सिटी, आरा यूनिवर्सिटी, वहीं मगध यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, इन लोगों के पास सेशन पहले से काफी लेट है और जो परीक्षाएं हो गई है उन परीक्षाओं में भी बहुत सारे पेच है, पेंडिंग रिजल्ट है, कई के डुप्लीकेट रोल नंबर है, कई के रजिस्ट्रेशन नंबर ही डुप्लीकेट है। तो इन लोगों के लिए, इन यूनिवर्सिटीज के लिए प्रमोशन की बात करना बहुत बड़ी चुनौती होगी और यही स्थिति को देख करके अब इस तरह की यूनिवर्सिटीज ने अब आदेश, नोटिस निकालना शुरू कर दी है। आप जो देख पा रहे यूनिवर्सिटी, ये जो है आप जो देख पा रहे बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है, ये है जेपी यूनिवर्सिटी। इन्होंने आज नोटिस निकाली है कि 17 से 20 के पार्ट 2 की परीक्षा, इस यूनिवर्सिटी की बिहार में हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसी यूनिवर्सिटी की सेशन बैक चल रही है। यहाँ पर अब तक के 17 से 20 के पार्ट 2 की परीक्षा तक नहीं हुई है, जबकि पार्ट 3 हो जाना चाहिए था। तो इस यूनिवर्सिटी ने ये आदेश निकाली है। आप देख पा रहे हैं कि निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि दिनांक 3/7/2020 से होने वाली बीएड प्रथम वर्ष सत्र 19 से 21 परीक्षा 2020 एवं 13/7/2020 से होने वाली स्नातक द्वितीय खंड सत्र 17 से 20 परीक्षा जो 2019 की थी तथा अन्य सभी परीक्षाएं, इन परीक्षाओं के साथ साथ सभी परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। यानी बिहार में यह फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऐसी उभर करके आई है इस सिचुएशन में जिन्होंने एग्जाम को रद्द करने की बात नहीं कही है, अगले आदेश तक स्थगित करने की बात कही है। यानी इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग परीक्षाएं होंगी लेकिन अभी नहीं होगी। हालांकि इस पर यदि यूजीसी, वहीं स्टेट गवर्नर ऑफिस से यदि आती है इस तरह की गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन की, इनको प्रमोट कर दिया जाए तब जाकर के ये प्रमोट करेंगे। और प्रमोट भी करेंगे तो किस आधार पर? यदि वहां से कंडीशन होती है कि इंटरनल मार्क्स के आधार पर प्रमोट किया जाए, तो इन लोगों के पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर ये लोग प्रमोट करे। तो बिहार के वैसे यूनिवर्सिटी जिनके सेशन लेट चलते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और मेरे हिसाब से शायद ही प्रमोट करने की बात होगी, क्योंकि ये लोग अब स्थगित करना शुरू कर दी है। तो बिहार में सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एग्जाम स्थगित की है। बाकी और भी यूनिवर्सिटी के आदेश आते हैं, नोटिस आती है, तो हम समय समय पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।